शिवे सर्वार्थ साधिके शरणितम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों एस्ट्रोलॉजी जेकरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बालक बालिकाएं होती हैं जिनका मुंडन किया जाता है, चोल संस्कार, मुंडन संस्कार, साथियों यह बहुत ही हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण एक ये जो संस्कार 16 होते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है। क्योंकि आप समझिए कि इस मुहूर्त में मतलब इस चौल संस्कार में बच्चों को शिक्षा रखी जाती है, जो हिंदू धर्म का अत्यंत आवश्यक कार्य है। क्योंकि शिक्षा रखने के बाद ही बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजे जाते थे। तो और आप समझिए कि जो आप गृह प्रवेश हैं या जो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य होता है, लेकिन गृह प्रवेश के मुहूर्त होते हैं ये अन्य महीनों तक में रखे रहते हैं, दक्षिणायन तक में सूर्य दक्षिणायन होते तब भी रखे रहते हैं। लेकिन जो चौल संस्कार है, मुंडन संस्कार है, यह सूर्य उत्तरायण में ही रखा जाता है। तो इसकी महत्व के विषय में इसी से पता चलता है। तो इस वीडियो में आपको मुंडन संस्कार लड़के लड़कियों का कब किया जाए, किन तिथियों में किया जाए, उनका मुहूर्त क्या होगा, यह भी आपको बताऊँगा। यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें, आप उसकी जानकारी का लाभ उठाते रहें। तो साथियों सबसे पहले आते हैं कि मुंडन कब करना चाहिए। तो मुंडन क्या जो शास्त्र सम्मत जो दिया गया, तीसरे साल, 5वें साल अथवा 7वें साल। लेकिन कहीं कहीं पर लोक परंपरा के अनुसार, सामाजिक परंपरा के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार प्रथम वर्ष में भी मुंडन संस्कार किए जाते हैं। और हमारा शास्त्र कहता है, बराह मिहिर कहते हैं, ज्योतिष के प्रवर्तक कहते हैं कि विशेष मुहूर्तों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है लोक परंपरा का पालन करना, लोक परंपरा के मुहूर्त। तो जैसे मैंने बताया कि 3, 5, 7वें वर्ष में अथवा प्रथम वर्ष में भी जो है आप मुंडन संस्कार कर सकते हैं। तो लेकिन कन्या का जो संस्कार होगा, मुंडन होगा, वो विषम वर्षों में न होकर के, जैसे 1, 3, 5, 7 ये विषम वर्ष हुए, लेकिन कन्या का जो मुंडन होगा दूसरे, चौथे, छठे सम वर्षों में किया जाएगा। तो साथियों यह 14 जनवरी से और 15 जुलाई तक ही विशेष महत्व इसका होता है। और ये जो कब करना चाहिए, तो जैसे हमारे एक महीने हिंदी जो महीने होते हैं, जो जैसे आषाढ़, श्रावण, भादो इत्यादि कहते हैं, तो हिंदू महीनों में जो दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष वो हुआ कि चंद्रमा रात में धीरे धीरे दिखाई पड़ते पड़ते एक दिन पूरे गायब हो जाता है, उसको अमावस्या कहते हैं। और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा थोड़ा सा दिखाई पड़ा होते देते ही तबड़ा हो जाता है, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं। इस तरह से शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, सुदी और बदी, यह दो हमारे पक्ष कहे जाते हैं। तो दोनों पक्षों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, छठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, ये दोनों तिथियों में, दोनों पक्षों में ले सकते हैं। लेकिन शुक्ल पक्ष में सिर्फ त्रयोदशी लिया जाएगा और पूर्णिमा लिया जाएगा। और इसके जो दिन कौन से बढ़िया होते हैं मुंडन के लिए, ये सोमवार है, बुध है, बृहस्पति है और शुक्र है। ये सभी जातीय, सभी वर्णों के लिए यह ग्राह्य रहेंगे। लेकिन कहीं कहीं भी मैंने एक पढ़ने को मिला, कदाचित आप इससे सहमत न हो, लेकिन जो मुझे पढ़ने को मिला, जो मेरी जानकारी में आया, मैं आपके सामने अवगत कर रहा हूँ कि ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से जो संडे, रविवार का दिन उत्तम माना गया, क्षत्रियों के लिए मंगल का दिन उत्तम माना गया और वैश्यों के लिए शनिवार का दिन उत्तम माना गया। लोक परंपरा के अनुसार, सामाजिक परंपरा के अनुसार व्यवहार में हम मंगल, शनिवार को मुंडन संस्कार नहीं करते हैं, समान रूप से दाढ़ी बाल नहीं बनवाते हैं। और हमारे शास्त्रों में भी तमाम जगहों मैंने पढ़ा कि ये इतवार है, मंगल, शनिवार है, इन तिथियों में सामान्य अवस्था में मुंडन संस्कार करने पर, नाई के यहाँ अपने बाल मुड़वाने पर, बाल कटाने पर, इसमें आयु क्षीण होती है। लेकिन कैसे इस विद्वान किसी
ज्योतिषी ने दिया, मैंने आपको मैं के सामने रख दिया कि ब्राह्मणों के लिए रविवार दिन विशेष माना उन्होंने, क्षत्रियों के लिए मंगल विशेष दिन मांगा और वैश्यों के लिए शनिवार। यह सिर्फ जो प्रथम बार मुंडन होगा, चौल संस्कार होगा, इसी के लिए है, हमेशा के जनरल के लिए नहीं है। जनरल के लिए तो सोमवार, बुध और शुक्र ये विशेष तिथियां ग्राह्य होती हैं। साथियों, मुंडन के लिए जन्म मास और जन्म नक्षत्र अत्यंत वर्जित है, लेकिन कहीं कहीं पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसको त्याग करते हैं अथवा नहीं मानते हैं, कुछ विद्वान का कहना है कि नहीं, जन्म मास और जन्म नक्षत्र ग्राह्य है। तो आपकी लोक परंपरा के अनुसार आप घर में क्या पालन किया जाता है, इसको आप ध्यान दे रहे हैं शादी। लेकिन एक यहाँ पर एक चीज़ और प्रश्न आएगा, यदि जिसका मुंडन संस्कार होना है उसकी माता अगर प्रेग्नेंट है, गर्भवती हैं, और गर्भ जो है 5 माह से अधिक हो गया है, अथवा उनको पीरियड आते हों, ऐसे समय में मुंडन संस्कार नहीं होगा। अगर मुंडन संस्कार होता है तो गर्भ नष्ट होने की संभावना बन जाती है, इसको आप ध्यान दे लें। और अगर मुंडन का बालक जिसका मुंडन होने वाला है, अगर आप उसको 7वें वर्ष में मुंडन करा रहे हैं तो यह दोष ग्राह्य नहीं होगा। अब साथियों, मैं बताऊंगा कि इस जो संवत 2023 है, तो इसमें कब कब मुंडन मुहूर्त आपको पड़ेगा। तो साथियों, पहले ये जान लें कि किन किन समयों में, किन किन लग्नों में आप मुंडन कर सकते हैं। तो वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु और मीन, ये जो लगने होंगी, इन राशियों को लगने होंगी, वह मुंडन के लिए विशेष रूप से अच्छी होंगी। लेकिन ध्यान रखें, आपकी राशि से ये जो लग्न की राशि होगी, मुंडन की जो समय का होगा, वो अष्टम न हो। अर्थात जैसे कि आपकी राशि मेष है तो अष्टम वृश्चिक अष्टम होगा, तो वह नहीं लिया जाएगा। जैसे आपकी राशि वृश्चिक है तो धनु का जो लग्न होगी, आप उसको नहीं लेंगे, क्योंकि वह अष्टम हो जाएगी आपके लिए। जिस बच्चे का चौल संस्कार होने वाला है, उसके लिए हानिप्रद हो जाएगा। अब साथियों, आइए बताते हैं आपको मई में कब मुंडन संस्कार का मुहूर्त दिया हुआ है। तो 3 मई दिन बुधवार, तदनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि होगी, नक्षत्र होगा हस्त और चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। लग्न वृष मिथुन, प्रातः 6:17 से 10:17 तक आप यह मुंडन काम कर सकते हैं। यह पूर्वी भारत में, यह जो समय दिया हमने काशी मान के हिसाब से दिया हुआ है, काशी से पूरब, इसमें कुछ आप प्लस माइनस 10-5 मिनट का माइनस कर लें, और काशी से पश्चिम अर्थात दिल्ली में वह समय क्या होगा, तो दिल्ली में यह जो समय होगा, जो हमने बताया पहले 6:07 जो बनारस में हुआ, वही समय दिल्ली में जाने पर 6:20 हो जाएगा, और उसकी एंडिंग जो होगी 10:29 तक रहेगी। यह दिल्ली के समय हो जाएगा। बनारस बताया, दिल्ली बताया, उसी में आप कैलकुलेशन करके अपना समय प्लस माइनस कुछ कर लें। यदि दूसरे मुहूर्त मिलेगा साथियों 8 मई को, तो 8 मई 2023 दिन होगा सोमवार, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि होगी, नक्षत्र ज्येष्ठा होगा, और दिन में चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो साथियों, लग्न होगी वृष और मिथुन। तो इसका प्रारंभ समय क्या होगा, प्रातः 5:49 पर। यह हमने जो वाराणसी का जो समय होगा, जो लखनऊ से पूर्व का समय जो आएगा, उसके हिसाब से 5:49 प्रातः से 9:59 तक। ये वाराणसी लखनऊ तक का समय में 2-3 मिनट का फेर में चलेगा। लेकिन वहीं अगर यह समय यदि आप दिल्ली के आसपास यदि लेते हैं, वो मुंडन का लेते हैं, तो 5:49 की जगह पर 6 बजे प्रातः हो जाएगा और 10:09 तक ही रहेगा। तो ये हमने आपको 3 मई और 8 मई मुंडन संस्कार के लिए मुहूर्त हमने बताया। तो साथियों, माह मई में और जो अगला मुहूर्त होगा मुंडन का, वह 12 मई दिन शुक्रवार और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि होगी।
उस दिन नक्षत्र रहेगा श्रवण और लग्न रहेगी आपकी वृष और मिथुन, जो जिसका समय होगा प्रातः 5:35 से 9:45 तक। यह वाराणसी में लग्न होगा का समय होगा। वाराणसी के आसपास जो इलाके होंगे आपका, मतलब समझ लीजिए कि आप गाजीपुर से लेकर बिहार से लेकर इधर से लेकर के और लखनऊ के दरमियान तक रहेंगे आप, तो इसमें 2-4 मिनट हेर फेर से यह लग्न रहेगी 5:35 से 9:45 तक। उसके बाद 5:44 से 9:53 तक यह समय रहेगा दिल्ली का। तो दिल्ली के आसपास जो एरिया होंगे उसमें 2-4 मिनट के इधर हेर फेर करके यह लगन आ जाएगी वहाँ पर। अब साथियों, उस दिन चंद्रमा मकर में रहेगा, तो जो तुला राशि के होंगे, मिथुन राशि के होंगे अथवा कुंभ राशि के होंगे, इनको छोड़ करके शेष लोगों के लिए यह लगन, यह मुहूर्त जो है स्वीकार्य होगा। मतलब जिन लोगों की, जिन जातकों की, जिनका मुंडन आप करने जा रहे हैं, उनकी तुला राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि है, उनको छोड़ करके शेष राशियों पर यह लागू होगा। अब साथियों, फिर 22 मई दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, मृगशिरा नक्षत्र होगा। उस दिन मृगशिरा नक्षत्र होगा और प्रातः 9:05 से मृगशिरा चंद्रमा मिथुन रहेंगे। तो साथियों, एक बात यहाँ बता दूँ, जो ज्येष्ठ पुत्र अगर होता है किसी का, यानी अथवा मतलब कहने का हुआ कि अगर आपके संतान में अगर ज्येष्ठ पुत्र का अगर मुंडन होता है, तो ज्येष्ठ महीने में ज्येष्ठ पुत्र का मुंडन नहीं किया जाता है। ये मैं पहले आपको बता दूं। इसमें प्रातः से मतलब सूर्योदय से लेकर के 9:05 तक ये मुहूर्त रहेगा। इसमें जो है ये सभी वर्गों के लिए है, और मीन, वृश्चिक और कर्क इन राशियों को छोड़ करके शेष राशियों के लिए यह मुहूर्त स्वीकार्य होगा। अब साथियों, फिर आते हैं 24 और 25 मई दोनों के इकट्ठे बता रहा हूँ मैं। तो 24 मई जो होगा कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि होगी, बुधवार होगा और उस दिन पुष्य नक्षत्र है। और जो 25 तिथि हुई, 25 मई हुई, उस दिन ये 24-25 में जो समय बता रहा हूँ मैं आपको, एक ही समय रहेगा। ये वाराणसी के दरमियान जो इलाके होंगे, मतलब पटना से लेकर लखनऊ के दरमियान समझ लीजिए आप, 2-4 मिनट के इधर उधर करके, सुबह 6:38 से और 8:52 पर ये वाराणसी में होगा। और दिल्ली के दरमियान जो इलाके होंगे वो 6:48 से 9:01 तक यह मुहूर्त रहेगा। दूसरा मुहूर्त होगा वाराणसी में 11:10 से 1:24 तक, और दिल्ली में 11:22 से 1:40 तक यह मुहूर्त। दिल्ली मतलब दिल्ली को, सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के दरमियान जो इलाके होंगे, जैसे आपका हरियाणा होगा, पंजाब होगा, मतलब हिमाचल होगा, ये सब जो इलाके होंगे 2-4 मिनट के इधर हेर फेर करके यही समय व्याप्त रहेगा। तो साथियों, मेष, धनु और सिंह राशि को छोड़कर शेष राशियों पर यह मुंडन मुहूर्त जो होगा, जो 24 अथवा 25 मई दोनों के लिए शुभ रहेगा। अर्थात मेष, धनु और सिंह, मेष, सिंह, धनु 3 राशियों को छोड़ करके शेष राशियों के लिए यह मुहूर्त स्वीकार्य होगा और अच्छा रहेगा। अब साथियों, एक मुहूर्त, अगला मुहूर्त है 30 मई का। तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि है और दिन मंगलवार है, नक्षत्र हस्त है, चंद्रमा कन्या में है। तो साथियों, शास्त्रों में इसका विवेचना किया गया है, जैसे कि उन्होंने लिखा, मेरा मन स्वीकार नहीं किया, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि इतवार के दिन जो मुहूर्त हुए वो विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए अच्छे उन्होंने बताए थे हमारे शास्त्रकारों ने। और मंगल के मुहूर्त जो मैं बताया, ये 30 तारीख वाला, यह मंगल का मुहूर्त है। तो मंगल में उन्होंने कहा कि क्षत्रियों के लिए यह विशेष रूप से उत्तम है। वैसे अमूमन मंगल के दिन मुंडन नहीं कराया जाता है, लेकिन मुहूर्त दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपसे साझा किया। यह मुहूर्त विशेष रूप से क्षत्रियों के लिए विशेष रूप से ये बनाया गया है। तो लग्न इसमें होगी सुबह 6:17 से। ये साथियों, ये वाराणसी के लिए रहेगा 6:17 से लगभग 7 बजे, 7:30 तक, 7:31 तक रहेगा। और वाराणसी में ये हुआ बताया मैंने। और यही समय 6:28 से 8:42 पर रहेगा ये दिल्ली के आसपास इलाकों में।
फिर 10:49 से 10:49 से 1:03 तक वाराणसी में, और 11:02 से 1:20 तक यह दिल्ली के दरमियान होगा। तो और इसमें मिथुन, कुंभ और तुला इन राशियों को छोड़ करके शेष राशियों के लिए यह मुहूर्त उत्तम रहेगा। तो साथियों, मैंने मुंडन मुहूर्त मई में कब पड़ेगा इसके लिए मैंने आपको जानकारी दिया। आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे, और यदि आपने हमारे चैनल का तब सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।